हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग। मैं श्रीनम ठाकुर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सेशन में साइकोलॉजी सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होती है? हमारे माइंड में जो भी चीजें हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, जैसे कि थिंकिंग, अटेंशन, परसेप्शन, किसी भी चीज पर हमारा फोकस, हमें किसी भी चीज को समझना, ये सारे प्रोसेस जो हमारे होते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस के अंडर में आते हैं। तो हम एक एक करके इसमें डील करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अटेंशन। ओके, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं अटेंशन के बारे में, जानते हैं अटेंशन क्या होता है। जीडीसी नर्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए कि जीडीसी नर्सिंग के द्वारा आपको डेली नर्सिंग क्विज अटेंड करने के लिए मिलने वाला है। तो सारे नर्सिंग कॉम्पिटिटर्स प्लीज इसे फॉलो करें और बिल्कुल सारे डेली नर्सिंग क्विज को अटेंड करें, जो कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट में है, 10 रुपीज। और ये आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल रही है। आपको प्ले स्टोर से सिर्फ जीडीसी नर्सिंग ऐप को डाउनलोड करना है। जब तक आपके मोबाइल में ये ऐप रहेगा, आपको डेली नर्सिंग क्विज का लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगा। ओके, तो व्हाट इज अटेंशन? हम डेली एक टॉप वर्ड में इसको डेली हमेशा हम सुनते हैं कि आपने मुझे अटेंशन नहीं दिया, मैं वहां गई थी, मुझे ज्यादा अटेंशन नहीं मिला। तो अटेंशन होता क्या है? अटेंशन का मतलब क्या होता है? अटेंशन का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? और अटेंशन की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है? ठीक, तो अटेंशन इज द फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आइडियाज। किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आइडियाज पर फोकस करना, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आइडियाज पर फोकस करना हमारा क्या कहलाता है? अटेंशन कहलाता है। इट नॉर्मल मीन्स कि हम इसे क्या कह सकते हैं? फोकस, फोकस ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोकस करना, ध्यान देना या ध्यान जाना, क्या कहलाता है? अटेंशन कहलाता है। Attention is the focus of consciousness on a particular object or ideas at a particular time to the exclusion of other object or ideas. Okay, next, attention is a process which compels the individual to select some particular stimulus according to his interest and attitude out of the multiplicity of stimuli present in the environment by Sharma in 1960। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने एक डेफिनेशन हमें क्या कहा है कि अटेंशन क्या है? अटेंशन, जैसे कि एनवायरनमेंट में बहुत सारी मल्टीपल चीजें प्रेजेंट होती है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, मल्टीपल पीपल प्रेजेंट है, लेकिन हमारा फोकस कहाँ जाता है? जहां पर हमारा इंटरेस्ट होता है। सबसे पहले हमारा फोकस कहाँ जाता है? जहां पर हमारा इंटरेस्ट होता है। विदाउट इंटरेस्ट हम बाकी चीजों पर इतने जल्दी अपना अटेंशन नहीं पे करते हैं। तो जहां पर हमारा जिन जिन चीजों में हमारा इंटरेस्ट होगा या जिन चीजों की हमें जरूरत होगी, उन चीजों पर हमारा जल्दी फोकस जाएगा और वो चीजें हमारा अटेंशन बहुत जल्दी ग्रैब करेगी। ओके, सो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अटेंशन। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ अटेंशन? टाइप्स ऑफ अटेंशन में हम देखते हैं वॉलेंट्री अटेंशन एंड इनवॉलेंट्री अटेंशन। क्या होता है वॉलेंट्री अटेंशन? वॉलेंट्री का मतलब होता है खुद से अटेंशन पे करना। जैसे कि हम अपने से कोई चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने से किसी से मिलने का ट्राई कर रहे हैं, हम खुद से एफर्ट्स डाल रहे हैं, कॉन्शियस एफर्ट हम यूज कर रहे हैं अपना किसी भी चीज को, किसी भी चीज पर ध्यान देने के लिए, किसी भी चीज को फोकस करने के लिए। तो वो कहलाता है इनवॉलेंट्री और वॉलिशनल अटेंशन। एंड द नेक्स्ट वन इज वॉलेंट्री और volitional attention, and the next one is involuntary attention or non-volitional attention। इनवॉलेंट्री अटेंशन और नॉन वॉलिशनल अटेंशन का सिंपल मीनिंग है कि जिन चीजों में हमें इंटरेस्ट नहीं है, जिन चीजों में हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम उन पार्ट्स पर, उन चीजों पर बहुत कॉन्शियसली एफर्ट्स नहीं डालते हैं, हम उन चीजों को जानने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उन चीजों पर हमारा अटेंशन इजीली नहीं जाता है। हमें फोर्सफुली किसी भी चीज को फिर ध्यान देना पड़ता है, ताकि अगर पीछे कोई पर्पस है या
किसी भी टाइप का कोई फोर्स है तब हम इनवॉलेंट्री अटेंशन पे करते हैं। और वॉलेंट्री अटेंशन खुद से पे होता है, जैसे कि जिन चीजों पर हमारा इंटरेस्ट है तो ऑटोमेटिकली वो चीजें हमारा अटेंशन कैच कर लेती है। क्लियर है? चलिए, इन वॉलेंट्री अटेंशन और इनवॉलेंट्री अटेंशन को हम थोड़ा अच्छे से डीप में पढ़ते हैं। सो वॉलेंट्री अटेंशन क्या होता है? वॉलेंट्री अटेंशन, voluntary attention demands a conscious efforts on our part, a conscious efforts on our part। हमारे किसी भी पर्टिकुलर डिमांड्स पर, पर्टिकुलर किसी भी पार्ट पर, किसी भी कोई भी चीजें पढ़ने की कोशिश करना। जैसे कि कई बार हमें अगर पता है हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा पसंद है तो हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे ज्यादा फोकस करते हैं। हमें साइकोलॉजी अगर इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है तो हमारा साइकोलॉजी पे कोई भी बुक्स, अगर हमें किसी ने बोल दिया, पेरेंट्स ने बोल दिया है कि आपको अभी पढ़ाई करनी है, तो हम सबसे पहले साइकोलॉजी की बुक उठाकर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या है? ये एक वॉलेंट्री अटेंशन है कि हाँ, हमें जो चीजें पसंद है या जो चीजों के बारे में हमें ज्यादा अच्छे से पता है, हम सबसे पहले उन चीजों को पढ़ना पसंद करते हैं। ओके, एग्जाम्पल, सॉल्विंग एन असाइनमेंट, सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, आंसरिंग अ क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन नीड्स वॉलेंट्री अटेंशन। यही सेम एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर हमारे पास, अगर हम एक एग्जाम में बैठे हैं, मैथ्स का एग्जाम है, तो हम किसी का वेट नहीं करेंगे कि ये मैथ्स को सॉल्व करना है, हम खुद से उसको हम अपना वॉलेंट्री अटेंशन उस पर पे करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें मार्क्स, हमें एग्जाम देना है, हमें मार्क्स गेन करने हैं, तो हम अपना खुद से अटेंशन इस पर पे करते हैं। ओके, नेक्स्ट, वॉलेंट्री अटेंशन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वॉलेंट्री अटेंशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज इम्प्लिसिट वॉलेंट्री अटेंशन एंड द अदर वन इज एक्सप्लिसिट वॉलेंट्री अटेंशन। ये दोनों ही वॉलेंट्री अटेंशन के दो टाइप्स है, जिसमें अलग अलग तरीके से हम वॉलेंट्री अटेंशन पे करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज इम्प्लिसिट वॉलेंट्री अटेंशन। इसमें क्या है? अ सिंगल एक्ट, what is a single act of will is responsible, a single act of will is responsible for arousing attention। कोई भी एक सिंगल एक्ट के वजह से हमारा वॉलेंट्री अटेंशन उस पर्टिकुलर चीजों पर जा रहा है, या उस पर्टिकुलर असाइन्ड वर्क को हमें करना है। अब वो सिंगल एक्ट क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल, अ टीचर असाइन practice work, a teacher assign practice work to a child, a teacher assign practice work to a child and wants punishment if not completed। okay, a teacher assign practice work to a child and wants पनिशमेंट इफ नॉट कंप्लीटेड। एक टीचर हमें वर्क असाइन कर रही है, सपोज मैंने आपको असाइनमेंट दिया क्लास में और कहा कि ये असाइनमेंट मुझे कंप्लीट चाहिए, अदरवाइज कल सभी को पनिशमेंट मिलेगा। तो स्टूडेंट के माइंड में क्या रहेगा कि हाँ, कल मैंने अगर ये कंप्लीट करके नहीं ले गया तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। तो ये क्या हो गया? एक सिंगल एक्ट जो क्या कर रहा है, विलिंगली पर्सन को उस चीज को करने के लिए फोकस कर रहा है कि हाँ, अभी मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना है, नहीं तो कल मुझे मैडम पनिशमेंट देने वाली है। तो ये होता है इम्प्लिसिट वॉलेंट्री अटेंशन, जिसमें एक सिंगल एक्ट को ध्यान में रखे हुए पर्सन रिस्पॉन्स करता है, वॉलेंट्री अपना फोकस, वॉलेंट्री अपना अटेंशन पे करता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज एक्सप्लिसिट वॉलेंट्री अटेंशन। एक्सप्लिसिट वॉलेंट्री अटेंशन जिसमें हम देखते हैं explicit voluntary attention, attention is obtained by repeated act of will, attention is obtained by repeated act of will, repeated act of will that means कि किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए आपको उसे बार बार करना पड़ता है, तभी वो सक्सेस हो पाता है या फिर अपना अटेंशन ग्रैब करता है। जैसे कि द अटेंशन पेड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज फॉर सिक्योरिंग गुड ग्रेड्स। गुड ग्रेड्स लेने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन पढ़ने के बाद एग्जाम क्रैक करके आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे, नहीं, आपको डेली एग्जामिनेशन को फोकस करके आपको डेली हर सब्जेक्ट को रिपीटेडली पढ़ना पड़ेगा, तब आप एक अच्छे मार्क्स ले सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक सब्जेक्ट को आप एक दिन में पढ़ लोगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल।
तो ये होता है आपका एक्सप्लिसिट वॉलंटरी अटेंशन। इम्प्लिसिट वॉलंटरी अटेंशन में क्या कंडीशन थी, सिंगल एक्ट पर हम रिस्पॉन्स कर रहे थे कि हाँ कल टीचर पनिशमेंट देने वाली है, इस पनिशमेंट से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें अभी अपने असाइनमेंट पे फोकस करना है। एक्सप्लिसिट वॉलंटरी अटेंशन में क्या हो रहा है, ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेड एक्ट ऑफ विल, खुद की इच्छा से हम बार बार पढ़ाई करते हैं, बार बार सब्जेक्ट को रिव्यू करते हैं ताकि क्या हो सके, हम अच्छे मार्क्स गेन कर सके। ओके, नेक्स्ट वन इज इनवॉलंटरी अटेंशन। एक था वॉलेंट्री अटेंशन और एक था इनवॉलेंट्री अटेंशन। वॉलेंट्री अटेंशन में हमने क्या देखा, खुद से कोई भी चीजों पर फोकस करना, खुद से कोई भी चीजों पर ध्यान देना, ध्यान लगाना, ये होता है हमारा वॉलेंट्री अटेंशन। इनवॉलेंट्री अटेंशन अपनी कॉन्शियस एफर्ट्स के बिना या फिर अपने इंटरेस्ट के बिना अगर फोर्सफुली हम किसी चीज पर ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो वो होता है इनवॉलेंट्री अटेंशन। ओके, तो इनवॉलेंट्री अटेंशन, इट इज अराउज्ड विदाउट द प्ले ऑफ विल, हमारी बिना इच्छा के, हमारी विलिंगली हम किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, विदाउट मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट, कॉन्शियस एफर्ट्स के बिना हम इन चीजों पर फोकस कर रहे हैं, है ना। जैसे हम नहीं चाहते हैं इस चीज को पढ़ना, नहीं चाहते इस सब्जेक्ट को पढ़ना, बट फिर भी हमें पढ़ना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि हमें मार्क्स गेन कर रहे हैं, मतलब हमें पास होने के लिए हमें जबरदस्ती इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि हमें इस सब्जेक्ट में अगर हम फेल हो गए तो हम पास नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारा एक इनवॉलंटरी अटेंशन है कि हमें पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। वी गिव इनवॉलंटरी अटेंशन टू लाउड साउंड्स, ब्राइट लाइट एंड स्ट्रॉन्ग ओडोर। सपोज अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं से बहुत ज्यादा लाउड साउंड आ रही है, तो हम नहीं चाहते हुए भी उस पर्टिकुलर साउंड पर हमें हमारा फोकस जाता है, हम नहीं चाहते हुए भी उस पढ़ाई करते करते भी हम उस पर ध्यान जाता ही है। कहीं से बहुत ज्यादा लाइट चमक रही है, नहीं चाहते हुए भी हम उस पर फोकस करते हैं। कोई बैड ओडोर है तो हमें बार बार वो चीजें स्मेल होती है, ठीक है। तो ये सारी वो क्या कर रही है, हमारा अटेंशन ग्रैब कर रही है जबरदस्ती, है ना। तो ये होता है आपका इनवॉलंटरी। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स अराउजिंग अटेंशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है अटेंशन में जो हमारे फोकस, हमारे अटेंशन को अराउज कर रहे हैं। क्लियर है। तो ऐसे दो टाइप के फैक्टर्स है, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स और सेकेंड वन इज इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में अगर हम देखें तो फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ स्टिमुलाई। नेचर ऑफ स्टिमुलाई, सॉरी, एक और चीज है इनवॉलेंट्री अटेंशन में। इनवॉलेंट्री अटेंशन में दो टाइप के कंडीशंस होते हैं, एक होता है इंस्टिक्ट कंडीशन और एक होता है सेंटिमेंटल कंडीशन। ओके, इंस्टिक्ट जैसे कि एकदम से हमने एक एग्जांपल वहां पर पढ़ा था कि एकदम ब्राइट लाइट आ रही है, कहीं से एकदम बहुत ज्यादा लाउड साउंड सुनाई आ रहा है हमें, ठीक है। तो ये एक इंस्टिक्ट इनवॉलेंट्री कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट हमने देखा है कि दो टाइप की कंडीशन में सेकंड कंडीशन है आपकी सेंटिमेंटल इनवॉलेंट्री कंडीशन, जिसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज हम लोग मार्केट गए, हमें कुछ नहीं खरीदना है, लेकिन फिर भी जिन चीजों का हमें शौक है, जिन चीजों में हम इंटरेस्ट रखते हैं, हमारा ध्यान उन चीजों पर पहले चला जाता है कि हाँ यहाँ पर ये चीज मिलती है, ये मुझे पता है। बट इनवॉलेंट्री अटेंशन है, हमें लेना नहीं है, अभी हम कुछ भी लेने नहीं आए, बट फिर भी वो चीजें हमें पता होती है या हमें हमारा अटेंशन ग्रैब करती है, इनवॉलेंट्री। ओके, फैक्टर्स अराउजिंग अटेंशन। एक्सटर्नल फैक्टर्स, फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ स्टिमुलाई। नेचर ऑफ स्टिमुलाई, नेचर ऑफ स्टिमुलाई में एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बताएं तो नेचर ऑफ स्टिमुलाई, जैसे कि किसी भी चीज का नेचर कैसा होता है, कौन सी चीज हमारा अटेंशन बहुत इजीली कैच करती है। तो अगर बोला जाए कि अगर ओनली लेक्चर मेथड से अगर आपका क्लास लिया जाए तो क्या हमारी क्लास बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी, या फिर अगर हम ऑडियो और वीडियो या फिर हम पीपीटीज के थ्रू क्लास ले, है ना। ऑडियो वीडियो में अगर हम पीपीटीज ये सारी चीजों का यूज करें, फ्लैश कार्ड्स का यूज करें, तो हमारी ज्यादा इफेक्टिव क्लासेस होगी। है हम लोग समझ सकते हैं कि हमारी लेक्चर मेथड, हम लोग वर्ड्स को ज्यादा बहुत जल्दी इंटरप्रेट करने के अलावा बजाय हम
पिक्चर्स देखकर बहुत जल्दी चीजों को कैच करते हैं, बहुत जल्दी हमारा फोकस पिक्चर्स पर जाता है और हम उन पर ज्यादा इजीली अपना अटेंशन पे करते हैं। क्लियर है? तो ये होता है आपका नेचर ऑफ स्टिमुलाई। कोई भी चीज, हमारा स्टिमुलाई का नेचर क्या है, अगर कोई भी चीज पिक्चर फॉर्म में है तो वो हमारा बहुत जल्दी अटेंशन ग्रैब करेगी। क्लियर है? नेक्स्ट होता है इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। इंटेंसिटी, जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, उसका इंटेंसिटी कैसा है। अगर वो हायर इंटेंसिटी है तो सभी का अटेंशन ग्रैब कर लेगी बहुत जल्दी, जैसे कि लाउड म्यूजिक, ब्राइट लाइट, ओडोर, बैड ओडोर, है ना। तो ये होता है इंटेंसिटी कि कोई भी पर्टिकुलर स्टिमुलाई का इंटेंसिटी कैसा है। नेक्स्ट, साइज ऑफ द स्टिमुलस। साइज ऑफ द स्टिमुलस की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, बिग ऑब्जेक्ट बहुत इजीली हमारा अटेंशन ग्रैब करता है। सपोज अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमें बहुत बड़ा सा कोई पेड़ दिखाई दे रहा है, अगर पूरे रास्ते में कहीं कोई भी पेड़ नहीं है और एक पेड़ हमें दिखाई दे रहा है, वहां से हमें पता है कि टर्न लेना है, तो वो एक ऑब्जेक्ट हमारा एक साइन बन जाता है, एक फोकस हमारा हमेशा उस पर ही जाता है कि इतने सारे छोटा पूरा मैदान में सिर्फ एक ही पेड़ प्रेजेंट है। ओके, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब भी जैसे बहुत बड़े बैकग्राउंड में अगर एक छोटा सा कोई आपने डायग्राम बना दिया है, तो वो छोटा डायग्राम पहले हमारा अटेंशन ग्रैब करेगा इसके बजाय, किसके, बैकग्राउंड के, है ना, बड़े से बैकग्राउंड के बजाय। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रास्ट चेंज एंड नोवेलिटी। कॉन्ट्रास्ट चेंज एंड नोवेलिटी। कॉन्ट्रास्ट कैसे, कॉन्ट्रास्ट का मतलब, चेंज का मतलब और नोवेलिटी, यहाँ पर हम तीन चीजों की बात करेंगे अटेंशन में, कॉन्ट्रास्ट, चेंज एंड नोवेलिटी। कॉन्ट्रास्ट, सपोज अगर हम क्लास में बैठे हैं, अगर हमारी बुक एकदम सिंपल है, क्लियर है, हमारी बुक कैसी है, एकदम सिंपल है, जिसमें पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है, पूरा बुक हमारा ब्लैक एंड व्हाइट है, वहीं हमारा फ्रेंड दूसरा सेम बुक कलरफुल पिक्चर्स में पढ़ रहा है। सपोज हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसमें डायग्राम बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट मतलब ड्रॉ किए हुए हैं और सिंपली लिखा हुआ है, वहीं नेक्स्ट जो फ्रेंड पढ़ रहा है, नेक्स्ट एडिशन जो आया है वो बिल्कुल कलरफुल आया है, जिसमें बहुत इजीली हर चीजें समझ में आ रही है। तो हमारा अटेंशन कौन जल्दी कैच करेगा, कलरफुल बुक। तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट। क्लियर है, ये होता है कॉन्ट्रास्ट। चेंज, चेंज मतलब हमारे रूटीन, डेली रूटीन, हमें पता है कि हमारी वॉच डेली टिक 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 का साउंड करती है। ओके, तो डेली टिक टिक का साउंड हमें इतना डिस्टर्बेंस या इतना हमारा अटेंशन ग्रैब नहीं करता, लेकिन किसी दिन ये वॉच अगर बंद हो जाती है तो अब हमारा ध्यान जाता है, अरे इसका साउंड नहीं आ रहा है। क्लियर है, तो हमारे डेली रूटीन से अगर हटकर कोई चीजें होती है तो वो हमारा अटेंशन बहुत जल्दी कैच करती है। नेक्स्ट है नोवेलिटी। नोवेलिटी मतलब कि स्कूल में कोई भी नया टीचर का आना, क्लियर है, या फिर हम जैसे ही नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो फर्स्ट चैप्टर हमारा जब स्टार्ट होने वाला था, न्यू न्यू स्टडी, नया नया बुक, नया नया बैग, ये सारी चीजें हमें बहुत जल्दी हमें अटेंशन ग्रैब करती है। नेक्स्ट है आपका लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस। लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस, लाइक हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं तो हम क्या पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नहीं, न्यूज़पेपर में जो बड़ा बड़ा हेडिंग होता है जिस पर हमारा बहुत जल्दी ध्यान जाता है ना, उन चीजों को पढ़कर हम आगे की चीजों को समझने का ट्राई करते हैं। तो हमारा अटेंशन कौन ग्रैब करता है, लोकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फैक्टर्स अराउजिंग अटेंशन में, कि बहुत कौन सी चीज कहाँ पर आपने लिखा है, कौन सा चीज है, कैसा है। जैसे कि सपोज अगर हम शादी का कार्ड देखते हैं तो हम सबसे पहले दोनों पार्टनर्स के नेम देखते हैं और हम वेन्यू देखते हैं कि ये कहाँ पर है। ओके, तो ये होता है लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस। नेक्स्ट है रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस। नेक्स्ट है आपका रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस। रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस में हम बात करते हैं कि सपोज अगर कोई पैराग्राफ, ये इतना सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर आपका कॉपी चेक कर रही हूँ, इस कॉपी चेकिंग के बीच में अगर एक ही वर्ड इस यहाँ पर आपने गलत लिखा, ठीक है, मैंने इग्नोर कर दिया, नेक्स्ट लाइन में भी ये वर्ड जब आया है तो ये आपने फिर से गलत लिखा है, इसके बाद फिर से गलत, एक ही पैराग्राफ में एक ही वर्ड 3 से 4 बार आपने गलत लिखा है, तो वो बार बार जो रिपीटेशन हुआ है उस वर्ड का, तो मैं अब
पूरी आपकी कॉपी जब भी चेक करूंगी, वो वर्ड मुझे जहां पर भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा, मेरा फोकस सबसे पहले उन वर्ड्स पर जाएगा कि ये वर्ड आपने हर जगह सेम गलत ही लिखा होगा। क्लियर है? तो रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलाई, रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस हमारा बहुत जल्दी अटेंशन ग्रैब कर रही है। सपोज अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर कोई एक पर्सन हमें बार बार टकरा रहा है, ठीक है, तो हमारा वो फोकस उसी पर पहले जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ स्टिमुलाई। मूवमेंट ऑफ स्टिमुलाई का मतलब होता है जैसे कि कौन हमारा अटेंशन बहुत टाइम तक होल्ड कर सकता है। तो अगर हम देखा जाए तो आजकल के टाइम पर मोबाइल, क्यों? क्योंकि मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें, हम रील्स देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उसमें वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, कोई भी चीज़ एंटरटेनमेंट, जैसे कि सपोज टीवी देख रहे हैं, टीवी में भी बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, है ना। हम सिनेमा वगैरह जाते हैं, वहां पर पे भी वो सारी, ये सारी चीजें जो है, ये सारे फैक्टर्स जो है ना, मूवमेंट ऑफ द स्टिमुलस, है ना, जो भी स्टिमुलाई है अगर वो मूवेबल है तो वो हमारा अटेंशन बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ग्रैब करती है। सपोज अगर हम टीवी देख रहे हैं तो हमें पता नहीं होता है कि 3 आवर्स हमारे कैसे चले जाते हैं, लेकिन वहीं अगर हमें सिंपल कहीं पर भी बैठना हो, बहुत टाइम तक वेट करना हो, तो हम वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम एक जैसी चीजों को ज्यादा टाइम तक नहीं देख सकते, है ना। मूवेबल थिंग्स हमारा अटेंशन बहुत जल्दी ग्रैब करती है और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी ग्रैब करती है। क्लियर? मॉल में जाते हैं, जब भी कोई चीजें ऐसे घूमते हुए ऐसे स्टॉल में लगी हुई होती है तो हम बहुत जल्द पहले उसे देखते हैं, उसके मतलब उसके आसपास जो चीजें बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में है, उन चीजों पर हमारा उतना ध्यान नहीं जाता है। वहीं अगर एक कोई भी कैटलॉग अगर ऐसे घूम रहा है तो हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। ओके, नेक्स्ट, डेफिनेट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। डेफिनेट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कोई भी पिक्चर, बैकग्राउंड के अलावा कोई भी पिक्चर अपना अगर मतलब बता रही है, मतलब पिक्चर फॉर्म में अगर हमें उसका मतलब समझ में आ रहा है तो पिक्चर हमें ज्यादा जल्दी फोकस करते हैं एज कंपेयर टू बैकग्राउंड। ओके, नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ द स्टिमुलाई। आइसोलेशन ऑफ द स्टिमुलाई, लाइक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, लेकिन ओनली एक स्टूडेंट है जो कॉर्नर में जाके बैठा हुआ है। तो जब भी एक टीचर पढ़ाता है तो बार बार उसका फोकस उस स्टूडेंट पर और उसकी एक्टिविटीज पर जाता है। क्लियर है? तो ये आता है आपके आइसोलेशन ऑफ द स्टिमुलाई में। सो ये सारे थे आपके क्या, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमने क्या क्या देखा? एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमने देखा नेचर ऑफ स्टिमुलाई, कॉन्ट्रास्ट, चेंज एंड नोवेल्टी, साइज ऑफ स्टिमुलाई, लोकेशन ऑफ स्टिमुलाई, रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलाई, मूवमेंट्स ऑफ द स्टिमुलाई, डेफिनेट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, आइसोलेशन ऑफ द स्टिमुलाई। आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट्स इजीली समझ में आ गए हो। सो नेक्स्ट, इंटरनल फैक्टर्स। कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स है जो हमारे अटेंशन को अराउज करने के लिए हेल्पफुल है? तो हम देखते हैं फर्स्ट, इंटरेस्ट एंड अटेंशन। इंटरेस्ट एंड अटेंशन, जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर चीज पर अगर मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे वो चीजें पसंद है, तो मैं उन चीजों पर सबसे पहले ध्यान दूंगी, मैं उन चीजों पर फोकस पहले करूंगी, उन चीजों को पढ़ना जल्दी पसंद। जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं अपने सारे सब्जेक्ट्स में सबसे पहले उससे पढ़ना स्टार्ट करूंगी। मुझे अगर एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो मैं उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वो चीजें बहुत इजीली समझ में आने वाली है, तो वो मेरा पहले अटेंशन ग्रैब करेगी। नेक्स्ट है मोटिव्स। मोटिव्स मतलब कि सपोज अगर मुझे भूख लगी है या फिर मुझे प्यास लगी है या मुझे कोई चीज चाहिए, जैसे सपोज मैंने माइंड में ये बना लिया कि मुझे एस टाइप का ड्रेस चाहिए, तो मैं अगर मार्केट में जाती हूँ तो मुझे वही उसी टाइप का ड्रेस अगर कहीं दिखेगा तो वो और बहुत जल्दी मुझे फोकस मेरा बहुत पहले वहां चला जाएगा। मुझे भूख लगी है तो मैं मार्केट में सबसे पहले खाने पीने की जो भी चीजें होगी मैं उन पर सबसे पहले अपना फोकस करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेंटल सेटअप। मेंटल सेटअप का मतलब है मेंटल सेटअप का अटेंशन में क्या रोल है। तो मेंटल सेटअप, हम अपना माइंडसेट जैसा रखते हैं, हमारा माइंडसेट जैसा होता है या हमने जैसा एडजस्ट किया होता है, उस अकॉर्डिंग हमारी चीजें ग्रैप किया जाता है, हमारे माइंड के द्वारा वो चीजों को कैच किया जाता है। जैसे कि हम लोग अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं
और अगर बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन हॉल में तो जैसे बाई आ रहा है पानी देने के लिए, बहुत से कोई ना कोई चलता ही रहता है, लेकिन उस बीच कोई टीचर आके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो हम सबसे पहले उन पर फोकस करते हैं या फिर उनको ध्यान लगाकर सुनते हैं। उन ऑटोमेटिकली हम किधर साइन कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, पर उनकी बातें हमें बराबर सुनाई आती रहती है। तो ये होता है क्या, मेंटल सेटअप, कि आपने अपना माइंडसेट वैसे बना लिया है तो आपको वो चीजें इजीली समझ में आ रही है। नेक्स्ट होता है पास्ट एक्सपीरियंस। सॉरी, पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे कि अगर कोई पर्सन है जो आपको बहुत सही गाइड करता है आपके बारे में, तो आपको उन पर जल्दी आपका फोकस जाता है कि नहीं, मुझे अब मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम आया तो मुझे इन्हें कॉल करना है और उनसे पहले पूछना है ना। तो ये होता है आपका पास्ट एक्सपीरियंस, कि आपको पता है कि वो मेरा कुछ गलत नहीं करेंगे, मुझे सही गाइड करेंगे, तो आप सबसे पहले उन्हें कॉल करते हो। ये होता है पास्ट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है आपका इमोशंस। इमोशंस जैसे कि हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, हमने अपना इमोशन उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कैसा बनाकर रखा है। जैसे जो चीजें हमें पसंद नहीं होती है, जिन चीजों में हमें इंटरेस्ट नहीं होता है, वो चीजों का टेस्ट हमें कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमें पसंद नहीं है, तो हमारा फोकस भी उस पर नहीं जाएगा और ना ही हम उस पर किसी भी टाइप का कॉन्शियस एफर्ट्स डालेंगे। क्लियर है। ऐसे ही सपोज कि अगर कोई पर्सन है, हर पर्सन में बैड क्वालिटीज भी होती है और गुड क्वालिटीज भी होती है, लेकिन अगर कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड है तो हमेशा हमारा उसकी गुड क्वालिटीज पर ही ध्यान जाता है और हम बैड क्वालिटीज को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखते या उन चीजों पर हम फोकस नहीं करते। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है हमारे पास जो हमें पसंद नहीं है, जिससे हमारे जिसके साथ हम रहना उतना पसंद नहीं करते, तो हम उसकी गुड क्वालिटीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, हमारा फोकस हमेशा उसकी बैड क्वालिटीज पर जाता है और हम हमेशा उससे दूर रहते हैं, सिर्फ अब उसकी बैड क्वालिटीज को याद कर। क्लियर है। तो ये होता है हमारा इमोशन अराउजिंग अटेंशन। नेक्स्ट है हैबिट। हैबिट अटेंशन में हैबिट का क्या रोल है, तो हैबिचुअल अटेंशन, जैसे कि कोई भी एथलेटिक पर्सन हमेशा न्यूज़पेपर जब भी ओपन करेगा तो वो हमेशा अपने गेम स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ जो आ रही है उन पर ध्यान देगा, उस पेज पर ध्यान देगा, वो पहले वहीं से स्टार्ट करेगा न्यूज़पेपर पढ़ना। क्लियर है। वो वेट नहीं करेगा कि मुझे स्टार्टिंग से जब वो पेज आएगा तब मैं उसे ओपन करूँ, नहीं, जैसे ही वो पेज ओपन करेगा या जब भी न्यूज़पेपर ओपन करेगा तो सबसे पहले वो अपना एथलेटिक पेज पर ही जाएगा और वहां की न्यूज़ पहले पढ़ेगा। ओके। नेक्स्ट है आपका एम। एम मतलब एम में अटेंशन का कैसा रोल है, जैसे अगर दो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट चाहता है वो नॉर्मल पढ़ाई करे, मतलब वो पास हो जाए, और उसका सबसे ज्यादा फोकस है उसे क्रिकेटर बनना है, उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में है, ठीक है, तो वो क्रिकेट वाली चीजों पर ज्यादा ध्यान देगा। और एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा टॉप करना चाहता है, तो वो हमेशा ट्राई करेगा कि उसे मतलब वो बुक्स में पढ़ना जल्दी, मतलब सारी बुक्स पढ़ना चाहेगा, या हमारे मतलब स्टडी वाली चीजों पर ही ज्यादा ध्यान देगा। स्टडी से रिलेटेड मटेरियल्स के बारे में, नोट्स से रिलेटेड कोई भी चीजों को लेकर बहुत कॉन्शियस होगा। क्लियर है। तो एम्स। नेक्स्ट मीनिंग। मीनिंग का रिलेटेड कोई भी चीजें, कोई भी ऐसी बातें जो मीनिंगफुल हो, ठीक है, जिनका कोई मतलब हो, वो बहुत जल्दी हमारा फोकस गेन करती है एज कंपेयर टू मीनिंगलेस वर्ड्स और मीनिंगलेस सेंटेंसेस। ओके। नेक्स्ट है डिस्पोजिशन एंड टेम्परमेंट। डिस्पोजिशन एंड टेम्परमेंट इज रिलेटेड टू नेचुरल टेंडेंसी। ओके, रिलीजियस और नेचुरल टेंडेंसी। ओके। नेक्स्ट, alteration in attention is called distraction. ओके, ये था हमारा नॉर्मल अटेंशन से रिलेटेड बात है। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जो हमारे अटेंशन को डिस्टर्ब करते हैं। तो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूंगी कि अल्ट्रेशन इन अटेंशन या फिर डिस्टर्बेंस इन अटेंशन। ओके, डिस्टर्बेंस इन अटेंशन इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन, है ना। कोई भी चीज ऐसी जो हमारे अटेंशन को डिस्टर्ब कर रही है या अल्टरेट कर रही है, क्लियर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शन। सो द सोर्सेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन, source of distraction, that is
एक्सटर्नल सोर्सेज एंड इंटरनल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में कौन कौन सी चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, तो ये हम लोगों ने एक फैक्टर अराउजिंग जो हमने पढ़ा है कि कौन कौन सी चीजें हमारे अटेंशन को बहुत जल्दी कैप्चर कर सकती है। सिमिलरली अपोजिट अगर हम उसी के से बात करें कि कौन कौन सी चीजें हमें कैप्चर ना हो, मतलब सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या क्या होंगे, सोर्सेज ऑफ अटेंशन नहीं है, सॉरी, ये सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ये गलत टाइप हो गया है, सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन दो टाइप्स के हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज और इंटरनल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे कि अगर बाहर हमारा एनवायरनमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है, हमें पढ़ाई करना है, लाइट नहीं है, ठीक है, उस वजह से भी हमारा फोकस प्रॉपरली हमारी स्टडी पर नहीं हो पाएगा, या फिर कुछ भी ऐसे कंडीशन, एक्सटर्नल ऐसे स्टिमुलाई जो कि हमें प्रॉपरली अटेंशन कर नहीं होने दे रहे हैं, तो वो हमारे किसके अंडर में आते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर में। नेक्स्ट है इंटरनल सोर्सेज, जैसे कि अगर आप बीमार है, ठीक है, और कोई अदर इमोशनल ट्रॉमे से गुजर रहे हैं, तो आप अपना अटेंशन प्रॉपरली किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पर नहीं दे सकते हैं। ओके, तो ये था सारा अटेंशन से रिलेटेड हमारा सारे बातें। तो हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, अटेंशन क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पर या ऑब्जेक्ट पर फोकस करना अटेंशन कहलाता है। देन नेक्स्ट हमने देखा था टाइप्स ऑफ अटेंशन, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अटेंशन। वॉलेंट्री अटेंशन जो खुद से अटेंशन पे किया जाता है अपने इंटरेस्ट को लेकर, कॉन्शियस एफर्ट्स डाले जाते हैं, दैट इज वॉलेंट्री अटेंशन। एंड द नेक्स्ट वन इज इनवॉलेंट्री अटेंशन। वॉलेंट्री अटेंशन में हमने बात करी थी कि दो कैटेगरीज है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। सिंगल एक्ट को ध्यान में रख के अगर पर्सन किसी भी टाइप का रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर हमें मिल रहा है, तो वो कहलाता है आपका इम्प्लिसिट वॉलेंट्री अटेंशन। जैसे कि टीचर ने बोला है कि आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है, अदरवाइज आपको कल पनिशमेंट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लिसिट अटेंशन, रिपीटेडली अगर हम किसी भी चीज को करना है, मतलब डेली हमें हर सब्जेक्ट पढ़ना है, किस चीज के लिए, गुड ग्रेड्स लेने के लिए। ओके, इनवॉलेंट्री अटेंशन, इनवॉलेंट्री अटेंशन मीन्स कि जिन चीजों का हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमारे इंटरेस्ट के अलावा हमें चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है, फोकस करना है फोर्सफुली, तो ये क्या कहलाता है आपका इनवॉलेंट्री अटेंशन। नेक्स्ट हमने देखा था फैक्टर अराउजिंग अटेंशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एंड नेक्स्ट हमने देखा था सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ओके, थैंक यू क्लास, आई होप आपको अटेंशन समझ में आया हो।